नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है हर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक मंदिर के बारे में है जिसे भूखे देवता का मंदिर कहा जाता था। उत्तराखंड के घने जंगलों में बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक भूखे देवता का मंदिर था। सदियों पहले यह मंदिर श्रद्धालुओं से भरा रहता था, लेकिन एक दिन यहाँ पूजा अचानक बंद हो गई। कहा जाता है कि किसी राजा ने देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि देने का फैसला किया, लेकिन किसी कारणवश बलि नहीं दी जा सकी, जिससे देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे गांव को श्राप दिया। धीरे धीरे गांव के लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। कोई नहीं जान पाया कि वे लोग कहां चले गए। डर के कारण बचे कुचे गांव वाले ने वहां गांव छोड़ दिया। तब से यह मंदिर वीरान पड़ा है। दिल्ली से एक एक्सप्लोरर्स की टीम उत्तराखंड आई। इस ग्रुप में 4 लोग थे। राघव, जो कि इस टीम का लीडर था, निखिल, जो कि एक कैमरामैन था और वह नास्तिक था, वो भगवान में आस्था नहीं रखता था, प्रिया और सिमरन। वे यूट्यूब पर एक चैनल पर काम करते थे। उन्हें भूखे देवता के मंदिर की कहानी का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही शूट करने का फैसला किया। वे उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पहुंचे, जहां के स्थानीय लोग उन्हें लगातार चेतावनी दे रहे थे, मत जाओ, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। देवता को भूख लगी है, तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन वे इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंस पड़े। रात के 11 बजे चारों अपने कैमरे और उपकरण लेकर गांव से बाहर निकले। मंदिर गांव से कुछ दूर स्थित पहाड़ी पर था। रास्ता घना और सुनसान था। उनके पास टॉर्च थी, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि सिर्फ कुछ कदम आगे ही दिखाई देता था। चलते चलते उन्हें रास्ते में बिखरी हुई हड्डियां और राख के ढेर मिले। प्रिया ने डरते हुए कहा, क्या ये हड्डियां इंसान की हैं? निखिल हंसते हुए बोला, हो सकता है किसी जानवर की हो। सिमरन ने धीमी आवाज में कहा, ये कुछ अजीब सा लग रहा है, क्या कोई हमें देख रहा है? आसपास घने पेड़ थे और हवा भी अजीब सी चल रही थी। मंदिर बहुत पुराना था, लेकिन इसके अंदर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। वहाँ पर एक पत्थर था जिसकी थाल पर कुछ लिखा हुआ था और खून के निशान थे। सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही वो अंदर गए, मंदिर का तापमान अचानक गिरने लगा। सिमरन को लगा कि किसी ने उनके कान में कुछ कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। वह घबराकर पीछे हटी, लेकिन फिर सोचा कि क्या उसका भ्रम है। राघव ने अपनी टॉर्च निकाली और मंदिर के कोने में एक पड़ी मूर्ति पर डाली। यह देवता की मूर्ति थी। भयानक आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था और हाथों में त्रिशूल। जैसे ही कैमरे का फ्लैश मूर्ति पर पड़ा, मंदिर में कुछ हलचल हुई। वहाँ हवा रुक गई। चलो जल्दी से शूट कर लेते हैं और चलते हैं, राघव ने कहा। लेकिन तभी सिमरन ने मंदिर के अंदर एक हल्की लाल रोशनी देखी। वे चारों घबरा गए। मंदिर के बाहर निकले, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, राघव गायब हो गया। राघव कहाँ हो? वे मंदिर के अंदर लौटे, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। अचानक राघव का कैमरा ज़मीन पर पड़ा मिला। कैमरा ऑन था और उसमें जो रिकॉर्ड हुआ उसने सभी की सांसें रोक दी। वीडियो में दिखा कि राघव अचानक हवा में उठा और किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे की ओर खींच लिया। उसके चेहरे पर आतंक था और उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। फिर वीडियो अचानक बंद हो गई। निखिल ने घबराते हुए कहा, भाई कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें कोने में कुछ हिलता दिखा। राघव खून से सना पड़ा था, लेकिन जब उन्होंने उसे उठाया तो उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी और उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। उसको देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो राघव ही है। उसके मुंह से किसी और की आवाज़ आई, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम्हें मेरी भूख मिटानी होगी। फिर उसकी गर्दन अचानक और मुड़ गई और एक झटके में उसकी पूरी चीख पूरी पहाड़ी में गूंज गई। अब मंदिर की शक्ति जाग चुकी थी। राघव की मौत के बाद मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगी। सिमरन अचानक हवा में उठी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर की ओर खींच रही हो। उसके शरीर पर गहरे नाखून के निशान उभर आए और उसकी आंखों से खून बहने लगा।
निखिल ने दौड़कर मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दहलीज पर कदम रखा वह ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी हड्डियां अंदर से टूटने लगी और कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें थम गईं। अब सिर्फ प्रिया और सिमरन बची थी। प्रिया ने किसी तरह खुद को संभाला और देवता की मूर्ति की ओर देखा। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग ने उससे कहा था कि भूखे देवता को शांति चाहिए। अगर तुमने उसे जगा दिया तो एक बार बलि लेने के बाद वो दोबारा नहीं बैठेगा। वह तुरंत अपनी जेब से एक चाकू निकालती है और अपने हाथ पर गहरा चोट लगा लेती है। खून की बूंदें जैसे ही पत्थर के थाल पर गिरती हैं, मंदिर में कंपन होने लगती है। एक भयानक चीख गूंजी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद उन दोनों ने फैसला किया कि आज के बाद वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद वो अपने अपने घर चली गई। आज भी जब वो उस रात को याद करते हैं तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती है।